क्या होगा अगर मैं कहूं कि आज की जो सबसे एडवांस तकनीक है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको प्रोग्राम करने के लिए जिस लॉजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी खोज असल में हजारों साल पहले कुछ सन्यासियों ने की थी। सच में? मतलब ये सुनने में ही इतना अजीब लगता है। है ना? और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये खोज कोई कंप्यूटर बनाने के लिए नहीं की थी, बल्कि इंसानों को आपस में बहस करने से रोकने के लिए की थी। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि देखिए हम अक्सर उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा जीवन है ये एक मशीन की तरह काम करेगा। बिल्कुल। कोई समस्या आई, हमने कुछ डेटा देखा और बस एक परफेक्ट समाधान मिल गया, एकदम इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, मतलब जैसे कोई हड्डी टूटती है तो एक्सरे में एक सफेद लाइन दिखती है, डॉक्टर उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है यहाँ दिक्कत है। बस मामला सुलझ गया। चीजें या तो ब्लैक होती हैं या वाइट, सही है या फिर पूरी तरह से गलत है। हाँ, क्योंकि ये सोच हमें बहुत सुकून देती है। एकदम सही कहा। इंसान हर चीज को साफ सुथरे खांचों में बांटना चाहता है, क्योंकि इससे ये जो इतनी जटिल दुनिया है वो थोड़ी सुरक्षित और हमारी समझ के दायरे में लगने लगती है। लेकिन फिर हम अपनी असली जिंदगी में कदम रखते हैं, मतलब ऑफिस की राजनीति, परिवार के तनाव, रिश्तों की अनकही उलझनें, और वहीं पर वो एक्सरे मशीन वाला लॉजिक काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल। हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, सब कुछ धुंधला, जटिल और उलझावा लगता है। कोई स्पष्ट सही या गलत होता ही नहीं है। और यहीं पर हमारे आधुनिक विचार अक्सर हार मान लेते हैं। जब चीजें हमारी हाँ या ना वाली सोच में फिट नहीं बैठती तो हम तनाव में आ जाते हैं या फिर दूसरों से भिड़ जाते हैं। जैन दर्शन पर दिए गए एक विस्तृत व्याख्यान के स्रोत हैं। एक बहुत ही शानदार और गहरा स्रोत। हाँ, और हमारा मिशन यहाँ केवल किसी प्राचीन दर्शन का इतिहास खंगाला नहीं है। हम ये डिकोड करना चाहते हैं कि कैसे जैन धर्म के सिद्धांत आज की इस तेज रफ्तार, भाग दौड़ भरी और तनावपूर्ण दुनिया के लिए एक बेहतरीन सर्वाइवल मैनुअल बन सकते हैं। देखिए, ये दर्शन दुनिया के सबसे अनोखे केस स्टडीज में से एक है। जो स्रोत हमारे सामने हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर, मतलब हमारे सोचने का तरीका, हाँ, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, वो कैसे हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर हमारा ये मानसिक सॉफ्टवेयर अपडेटेड है ना, तो बाहर का तनाव हमें उतना परेशान कर ही नहीं सकता। तो चलिए इस मानसिक सॉफ्टवेयर के पहले अपडेट को समझते हैं। चर्चा की शुरुआत स्रोत में दी गई एक बहुत ही मशहूर कहानी से करते हैं। वो हाथी वाली कहानी। बिल्कुल। 6 नेत्रहीन लोग हैं और वे जीवन में पहली बार एक हाथी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये कहानी बहुत गहरी है। एक ने हाथी का पैर पकड़ा और कहा कि ये तो एक खंबा है। दूसरे ने पूंछ पकड़ी और दावा किया कि ये एक रस्सी है। हाँ, किसी ने कान पकड़ा तो उसे लगा कि वो कोई सूप या बड़ा सा पंखा है। और किसी ने सूंड पकड़ी तो वो डर ही गया कि भाई ये तो अजगर है। अब देखिए, इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये नहीं है कि वो गलत है। अच्छा, तो फिर क्या है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे 6 के 6 अपनी जगह पर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। मतलब उन्हें लगता है कि जो उन्होंने महसूस किया बस वही दुनिया का अंतिम और संपूर्ण सत्य है। वे अपने अनुभव को ही पूरे ब्रह्मांड का सच मान बैठे हैं। बिल्कुल। अगर हम आज के कॉर्पोरेट जगत या रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो हम सब भी तो उन्हीं नेत्रहीन लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। वो कैसे? मान लीजिए किसी कंपनी में कोई बड़ी समस्या आ गई है, कोई प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। हाँ। अब मार्केटिंग टीम उस समस्या को अपने नजरिए से देखती है और कहती है कि भाई प्रोडक्ट में ही खराबी है। हाँ, और वहीं प्रोडक्ट टीम कहती है कि मार्केटिंग की रणनीति एकदम बकवास है। सही बात है। और दोनों टीमें 100% गारंटी के साथ लड़ रही होती है कि केवल वे ही सही हैं। और जैन दर्शन इस जटिलता को अनेकांतवाद के सिद्धांत से सुलझाता है। अनेकांतवाद, इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि दुनिया की हर वस्तु, हर स्थिति या हर विचार के अनंत पहलू होते हैं। एक वस्तु में अनंत धर्म यानी अनंत विशेषताएं होती हैं। अच्छा। मतलब मार्केटिंग टीम भी सही है और प्रोडक्ट टीम भी सही है, लेकिन दोनों ही पूर्ण सत्य नहीं है। वे केवल सत्य का एक अंश, एक हिस्सा देख रहे हैं। एक ही वस्तु की अनंत विशेषताएं, इसे समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब अगर मेरे सामने एक लकड़ी की मेज रखी है तो वो मेज है, उसमें अनंत पहलू कैसे हो सकते हैं? देखिए, इसे समझने के लिए स्रोत सामग्री में स्वपर्याय और परपर्याय का बहुत ही गहरा विचार दिया गया है। स्वपर्याय और परपर्याय। हाँ, किसी भी चीज को पूरी तरह से जानने के लिए
उसे केवल अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता। स्वपर्याय का मतलब? स्वपर्याय का मतलब है किसी वस्तु की अपनी खुद की विशेषताएं। जैसे उस मेज के मामले में। जैसे उस मेज की लकड़ी, उसका रंग, उसकी ऊंचाई, ये उसका अपना अस्तित्व है, उसका स्वपर्याय है। और ये परपर्याय क्या होता है? परपर्याय का मतलब है दूसरे के संदर्भ में उसकी विशेषताएं। मतलब वो मेज फर्श पर रखी है तो फर्श के संदर्भ में उसका एक अस्तित्व है। समझ रहा हूँ। उस पे कोई किताब रखी है तो वो किताब का आधार है। कमरे की रोशनी उस पे गिर रही है तो वो उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही है। अरे वाह! जब तक हम उस मेज का पूरे ब्रह्मांड के साथ जो संबंध है, यानी उसका परपर्याय, उसे नहीं समझ लेते, तब तक हम उस मेज को 100% जान ही नहीं सकते। मुझे लगता है मैं इसे एक आधुनिक उदाहरण से जोड़ सकता हूँ। बिल्कुल, बताइए। जैसे एक स्मार्टफोन। अगर हम एक स्मार्टफोन का स्वपर्याय देखें तो वो उसका प्रोसेसर है, उसकी स्क्रीन है, बैटरी है। हाँ, वो उसका अपना हार्डवेयर हो गया। लेकिन क्या वो फोन सिर्फ उतना ही है? उसका असली महत्व तो उसके नेटवर्क से जुड़ने में है, जो कि किसी दूर लगे टावर पर निर्भर करता है। सही कहा। फिर उस पर चलने वाले ऐप जो दुनिया भर के सर्वर से जुड़े हैं। अगर हम टावर, सर्वर और इंटरनेट को हटा दें तो वो फोन सिर्फ कांच और धातु का एक टुकड़ा रह जाएगा। एकदम सही। यानी उस फोन का परपर्याय अनंत तारों और सिग्नलों से जुड़ा है। ये एकदम सटीक तुलना है। दुनिया की हर चीज हर दूसरी चीज से इसी तरह से जुड़ी है। इसे ही समग्र दृष्टिकोण या होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा नजरिया हमेशा सीमित होता है, कि हम हाथी का केवल एक पैर या पूंछ ही पकड़ सकते हैं, तो हमारे भीतर एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आता है। हम ये मान लेते हैं कि हमारा ज्ञान सीमित है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या पैदा होती है। वो क्या? अगर हमें ये एहसास हो जाए कि हमारा ज्ञान सीमित है, तो हम दुनिया से संवाद कैसे करें, मतलब बातचीत कैसे करें? हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि अगर आज के दौर में खासकर सोशल मीडिया या किसी न्यूज़ चैनल की डिबेट को देखें, तो वहाँ वही व्यक्ति जीतता हुआ दिखता है जो पूरी गारंटी के साथ बोलता है। लोग छाती ठोकर कहते हैं बस यही परम सत्य है। हाँ, ये तो है। अगर कोई कहेगा कि मुझे सब कुछ नहीं पता, तो लोग तो उसे कमजोर मान लेंगे ना। और यहीं पर जैन दर्शन अपना दूसरा सबसे शक्तिशाली अस्त्र निकालता है, स्यादवाद। स्यादवाद? हाँ, ये कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जहां हम हर चीज पर शक करने लगें या ये मान ले कि हमें कुछ पता ही नहीं है। तो फिर ये क्या है? स्यादवाद दर्शन के क्षेत्र में सापेक्षवाद है, यानी रिलेटिविज्म। इसका अर्थ है कि हमारा हर दावा किसी न किसी संदर्भ के सापेक्ष होता है। यानी जो मैं कह रहा हूं वो किसी खास परिस्थिति या नजरिए से सच है, पूर्ण रूप से नहीं। बिल्कुल। स्यादवाद हमें सिखाता है कि अपने वाक्यों से पहले स्यात् शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। स्यात्, इसका मतलब शायद होता है क्या? नहीं, स्यात् के मतलब शायद नहीं है। इसका मतलब है सापेक्ष रूप से या मेरे दृष्टिकोण से। स्रोत में इसके लिए 7 स्तर बताए गए हैं, जिसे सप्तभंगी कहा गया है। ये मुझे बहुत रहस्यमयी लगा। क्या हम इन 7 स्तरों को थोड़ा सरल करके समझ सकते हैं? जरूर। स्रोत में भूख का एक शानदार उदाहरण दिया गया है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि भूख या तो लगी है या नहीं लगी है। हाँ, वही बाइनरी सोच, 0 या 1। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि सत्य के 7 अलग-अलग स्तर या वाक्य हो सकते हैं। पहला है स्यात् अस्ति, यानी सापेक्ष रूप से भूख लगी है। अच्छा। दूसरा है स्यात् नास्ति, यानी सापेक्ष रूप से भूख नहीं लगी है। यहाँ तक तो बहुत सीधा है, हाँ या ना। अब थोड़ी जटिलता शुरू होती है। तीसरा स्तर है स्यात् अस्ति नास्ति, यानी लगी भी है और नहीं भी लगी। हाँ, लेकिन एक क्रम में। जैसे अभी भूख लगी है लेकिन एक सेब खाने के बाद नहीं लगेगी। समझ गया। और चौथा स्तर? चौथा स्तर बहुत ही गहरा है, स्यात् अवक्तव्यम। अवक्तव्यम मतलब जिसे बोला न जा सके। एकदम सही। यानी एक ऐसी स्थिति जिसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। जैसे कि कल्पना कीजिए कि किसी को तेज भूख लगी है, लेकिन उसी समय उसे तेज बुखार और घबराहट भी हो रही है। अब वो एक ही समय पर खाना चाहता भी है और खाने के विचार से ही उसे उल्टी भी आ रही है। अगर कोई उससे पूछे कि भूख लगी है तो वो क्या कहेगा? वो तो बस उलझ कर रह जाएगा। हाँ, वो स्थिति शब्दों से परे है।
ये तो मानव मनोविज्ञान का बहुत ही सटीक चित्रण है। हम अक्सर ऐसी भावनाओं से गुजरते हैं जिन्हें हम खुद नहीं समझ पाते। और फिर दर्शन इन्हीं 4 मूल स्थितियों को मिलाकर बाकी 3 स्तर बनाता है, जिससे कुल 7 संभावनाएं बनती हैं। 7 संभावनाएं। और देखिए, इसके पीछे का उद्देश्य हमें बोर करना नहीं है। इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि हमारी भाषा वास्तविकता को पूरी तरह पकड़ने में कितनी असमर्थ है। मतलब वास्तविकता बहुआयामी है और हमारी भाषा एक रेखीय है, लीनियर है। बिल्कुल। अगर हम इस यादवाद को अपनी रोजमर्रा की बातचीत में लागू कर लें तो सोचिए कितने झगड़े खत्म हो सकते हैं। बहुत सारे। अगर मीटिंग में कोई ये कहने के बजाय कि तुम्हारी मार्केटिंग रणनीति एकदम बकवास है, ये कहे कि मेरे नजरिए से और पिछले साल के डेटा के सापेक्ष ये रणनीति काम नहीं कर रही है, तो सामने वाला व्यक्ति बचाव की मुद्रा में नहीं आएगा। हाँ, वो डिफेंसिव नहीं होगा, वो खुले दिमाग से सुनेगा। ये सिद्धांत तो हमें वैचारिक रूप से बहुत विनम्र बनाता है। ये बौद्धिक विनम्रता की पराकाष्ठा है। जब हम स्यात का प्रयोग करते हैं तो हम सामने वाले के सत्य के लिए भी जगह छोड़ देते हैं। ये बाहरी दुनिया से संवाद करने के लिए तो एक बेहतरीन टूल है, लेकिन चलिए इस चर्चा की दिशा को थोड़ा भीतर की ओर मोड़ते हैं। अंदर की ओर। हाँ, हम ऑफिस में विनम्रता से बात कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि सत्य के कई पहलू हैं, लेकिन उस जैविक प्रक्रिया का क्या, जो हमारे शरीर के अंदर होती है? आप किस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं? जब कोई हमें ट्रैफिक में गलत तरीके से ओवरटेक करता है या जब कोई सहकर्मी हमारा क्रेडिट चुरा लेता है तो हमारा खून खौलने लगता है। हम उस आंतरिक उथल-पुथल और तनाव को कैसे मैनेज करें? इसके लिए हमें जैन दर्शन के मनोविज्ञान यानी कषाय और कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। कषाय स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही विजुअल और सजीव रूपक दिया गया है, धूल और तेल का। हाँ, वो एनालॉजी बहुत शानदार है। मान लीजिए कि हम एक भयंकर धूल भरी आंधी वाले इलाके से गुजर रहे हैं, चारों तरफ बस धूल ही धूल उड़ रही है। अगर हमारा शरीर बिल्कुल सूखा है तो धूल आएगी, हमसे टकराएगी और नीचे गिर जाएगी या उड़ जाएगी, वो टिकेगी नहीं। सही बात है। लेकिन अगर हमने अपने पूरे शरीर पर तेल की एक बहुत मोटी और चिपचिपी मालिश की हुई है तो क्या होगा? तब तो आंधी की एक एक धूल का कण हमारे शरीर से चिपक जाएगा। कुछ ही देर में पूरी तरह से मिट्टी और गंदगी की एक परत चढ़ जाएगी। बिल्कुल। और स्रोत बताता है कि जैन दर्शन में ये जो तेल है इसे ही कषाय कहा गया है। कषाय यानी हमारी वासनाएं और उग्र भावनाएं। मुख्य रूप से 4 कषाय बताए गए हैं: क्रोध, लोभ, अहंकार और माया। माया मतलब छल कपट। हाँ, ये रूपक जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई खोलता है। वो जो धूल भरी आंधी है ना, वो कुछ और नहीं बल्कि हमारा रोजमर्रा का जीवन है। अच्छा। बाहर की दुनिया में हमेशा कुछ न कुछ तनाव, परेशानियां और लोगों के बुरे बर्ताव, जिन्हें कर्म के कण कहा जा सकता है, वो उड़ते ही रहते हैं। यानी जब भी हम गुस्से में होते हैं या जब हमारा अहंकार बहुत बढ़ा हुआ होता है तो हम असल में अपने मन पर उस चिपचिपे तेल की मालिश कर रहे होते हैं। सटीक। और जब हमारा मन इन कषायों के तेल से सना होता है तो बाहर उड़ने वाले सारे नेगेटिव विचार, सारा तनाव, यानी वो धूल हमारी ओर खींची चली आती है और हमारे मन से चिपक जाती है। ये तो बहुत खतरनाक है। इस धूल के हमारी तरफ आने की जो प्रक्रिया है उसे आश्रव कहते हैं। और जब वो हमारे कषाय यानी गुस्से या लालच के कारण हमसे बुरी तरह चिपककर हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाती है तो उसे बंध या बंधन कहा जाता है। और यही तनाव का कारण है। बिल्कुल, यही हमारे सारे डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक तनाव का मूल कारण है। ये बात सच में गहराई से सोचने वाली है। हम हमेशा उस धूल को कोसते रहते हैं। हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे तनाव दिया या उस परिस्थिति की वजह से मैं परेशान हूं। हाँ, हम हमेशा बाहर वालों को दोष देते हैं। लेकिन जैन दर्शन कह रहा है कि धूल का काम तो उड़ना है। असली समस्या हमारा वो चिपचिपा तेल है जो हमने खुद लगा रखा है। अगर तेल नहीं होगा तो धूल छूकर निकल जाएगी, चिपकेगी नहीं। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत बड़ी-बड़ी त्रासदियों से भी बिना टूटे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर कषाय का तेल नहीं होता। और कुछ लोग बस एक ट्रैफिक जैम जैसी छोटी सी धूल से ही अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेते हैं। एकदम सही। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तेल को साफ कैसे करें? क्योंकि हम उस धूल भरी आंधी से बाहर तो नहीं निकल सकते ना। हमें इसी दुनिया में रहना है, काम करना है, बिल चुकाने हैं। हम इस चिपकने की प्रक्रिया को कैसे रोकें? इसके लिए दर्शन 2 बहुत ही व्यवहारिक कदम सुझाता है: संवर और निर्जरा।
संवर और निर्जरा। सबसे पहला काम है नए तनाव को अंदर आने से रोकना, जिसे संवर कहते हैं। इसका व्यावहारिक रूप कैसा दिखेगा? मतलब मान लीजिए हम ऑफिस में हैं और बॉस ने बिना बात के हम पर चिल्ला दिया। उस क्षण में जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी वो क्रोध करने की होगी। लेकिन अगर हम सचेत हो जाएं और खुद को क्रोध करने से रोक लें तो हमने तेल लगाना बंद कर दिया। अच्छा। बॉस का चिल्लाना धूल थी, वो आई टकराई, लेकिन क्योंकि हमने क्रोध यानी तेल उत्पन्न नहीं किया इसलिए वो धूल चिपकी नहीं। हमने नए तनाव का संवर कर दिया, उसे रोक दिया। बिल्कुल। ये सुनने में आसान है पर करने में बहुत मुश्किल। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि हमने नई धूल को रोक लिया। जी। उस पुरानी धूल का क्या, जो सालों से हमारे अंदर गुस्से, ईर्ष्या और पछतावे के रूप में चिपकी हुई है? उसके लिए दूसरा कदम है निर्जरा। निर्जरा। हाँ, निर्जरा का अर्थ है जो धूल पहले से चिपक चुकी है उसे एक एक करके खुरच कर बाहर निकालना। और वो कैसे होता है? ये ध्यान, तपस्या और आत्म अनुशासन के माध्यम से होता है। जब कोई एकांत में बैठकर अपने पुराने आघातों, अपने पुराने लालच और अहंकार को पहचानता है और उन्हें धीरे धीरे छोड़ता है तो वो पुरानी धूल झड़ने लगती है। जब ये पूरी तरह साफ हो जाती है तब जो परम शांति मिलती है उसे कैवल्य या मोक्ष कहा गया है। ये आंतरिक सफाई की प्रक्रिया बहुत ही तार्किक लगती है, लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल उठाना है, शायद एक तरह का पुशबैक। हाँ, पूछिए। जब हम इस आंतरिक सफाई से आगे बढ़कर बाहरी दुनिया में व्यवहार की बात करते हैं तो जैन धर्म अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर देता है। बिल्कुल। स्रोत में जिक्र है कि जैन दर्शन की अहिंसा इतनी कठोर है कि इसमें जमीन के नीचे उगने वाली चीजें जैसे आलू या प्याज खाना वर्जित है, क्योंकि उन्हें उखाड़ने से सूक्ष्म जीवों की हत्या होती है। लोग मुंह पर पट्टी बांधते हैं ताकि हवा के जीव न मरे। आज के समय में एक आम इंसान जो मेट्रो में सफर करता है, 10 घंटे काम करता है, उसके लिए क्या ये सब अव्यावहारिक नहीं है? मतलब क्या ये दर्शन आम लोगों के लिए है ही नहीं? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और स्वाभाविक संदेह है। और दिलचस्प बात यह है कि जैन विचारकों ने सदियों पहले ही इस समस्या का समाधान दे दिया था। वो कैसे? उन्होंने इंसान की सीमाओं को समझा और अहिंसा के 2 अलग-अलग स्तर बनाए, महाव्रत और अणुव्रत। ये दोनों कैसे काम करते हैं? जो लोग सांसारिक जीवन छोड़कर भिक्षु या साधु बन गए हैं, जिनका पूरा जीवन ही आध्यात्मिक है, उनके लिए नियम बहुत कठोर है। उन्हें अहिंसा का 100% पालन करना होता है, जिसे महाव्रत कहते हैं। अच्छा, तो वो सन्यासियों के लिए है? हाँ, लेकिन जो आम गृहस्थ हैं, जो समाज में रहकर परिवार पाल रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए इन्हीं नियमों का एक बहुत ही व्यावहारिक और लचीला रूप बनाया गया है, अणुव्रत। यानी गृहस्थों के लिए एक अलग नियमावली है। बिल्कुल। अणुव्रत का अर्थ है कि आम इंसान को अपनी तरफ से जानबूझकर अकारण कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर खेती करते समय या घर की सफाई करते समय अनजाने में कोई सूक्ष्म हिंसा हो जाती है तो उसे गृहस्थ जीवन की मजबूरी मानकर छूट दी गई है। मतलब ये दर्शन अतिवाद से बचता है और संतुलन सिखाता है। एकदम सही। और जब हम इसी अहिंसा को शारीरिक हिंसा से हटाकर मानसिक या भावनात्मक हिंसा की ओर ले जाते हैं तो स्रोत में एक ऐसा विचार है जो मुझे लगता है कि हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, जीवन बदलने वाला हो सकता है। आप किस विचार की बात कर रहे हैं? मेरा इशारा पर्युषण पर्व और मिच्छामी दुक्कडम की ओर है। अरे वाह, आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। अगर आज के समाज के लिए जैन दर्शन का कोई सबसे बड़ा उपहार है तो वो मिच्छामी दुक्कडम का सिद्धांत ही है। मैं चाहता हूं कि हम इस पर थोड़ी गहराई से बात करें। ये है क्या? जैन समुदाय में साल में एक बार, आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में पर्युषण पर्व मनाया जाता है। ये आत्मशुद्धि का समय होता है। इसके अंतिम दिन लोग एक दूसरे से, अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि उन लोगों से भी जिनसे उनकी बातचीत बंद है, हाथ जोड़कर मिच्छामी दुक्कडम कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका भावार्थ है, पिछले 1 साल में अगर मैंने अपने मन से, अपने शब्दों से या अपने कर्मों से, जाने या अनजाने में आपको कोई ठेस पहुंचाई है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं और आपके सारे अपराधों को क्षमा करता हूं। ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है ना? आज की दुनिया में हम अपना अहंकार छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। हम हमेशा ये साबित करने में लगे रहते हैं कि भाई गलती तो सामने वाले की ही थी। हाँ, और इसी चक्कर में दशकों पुराने रिश्ते टूट जाते हैं। हम अपने अंदर कड़वाहट की या वही कषाय के तेल की परतें जमा करते रहते हैं।
और ये परंपरा उस पूरी कड़वाहट को एक झटके में साफ कर देती है। सोचिए, एक ऐसा दिन तय कर दिया गया है जहां माफी मांगना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपका धर्म है। बिना ये साबित किए कि गलती किसकी थी, बस एक बार दिल से माफी मांग लेना। ये रिश्तों के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। ये उस निर्जरा का सबसे सुंदर उदाहरण है जहां हम अपने मन पर जमी ईर्ष्या और अहंकार की धूल को धो डालते हैं। ये वाकई में दिल को छू लेने वाला है। अगर हम साल में कम से कम एक बार अपने अहंकार को किनारे रखकर क्षमा मांग लें और कर दें, तो हमारे भीतर कितना हल्कापन आ जाएगा। बिल्कुल। तो आइए इस पूरी गहन चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने देखा कि ये प्राचीन दर्शन सिर्फ पुरानी किताबों में बंद कोई वैचारिक सिद्धांत नहीं है। ये आज हमारे जीवन की उलझनों का सीधा जवाब है। एकदम सही। हमने सीखा कि दुनिया एक जटिल हाथी की तरह है और अनेकांतवाद हमें स्वीकार करना सिखाता है कि हमारा नजरिया सीमित है। साधवाद और उसके 7 स्तर हमें विनम्रता से बात करना सिखाते हैं। कषाय और संवर के जरिए हमने समझा कि कैसे क्रोध का तेल हटाकर हम तनाव की धूल से बच सकते हैं। और अंत में मिच्छामी दुक्कड़म हमें सिखाता है कि क्षमा मांगना अहंकार से बड़ा होता है। ये दर्शन हमें एक पूरा ढांचा देता है। बिल्कुल। कि हम बाहरी दुनिया को कैसे समझें, लोगों से कैसे जुड़ें और सबसे महत्वपूर्ण अपने खुद के दिमाग के शोर को कैसे शांत करें। जाते जाते मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो मुझे स्रोत सामग्री के बिल्कुल अंत में मिला और जिसने मुझे सचमुच हैरान कर दिया। अच्छा, वो क्या है? हमने शुरुआत में एक्सरे मशीन और बाइनरी सोच की बात की थी। क्या कभी ऐसा सोचा जा सकता है कि हजारों साल पुरानी जैन धर्म का आज की सबसे अत्याधुनिक तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या संबंध हो सकता है? ये तुलना पहली नजर में अजीब जरूर लगती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। शुरुआती कंप्यूटर्स बुरी तरह से बाइनरी लॉजिक पर काम करते थे। उनके लिए सब कुछ या तो 0 था या 1, ट्रू या फॉल्स। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने सेल्फ ड्राइविंग कारों और एडवांस्ड एआई को विकसित करना शुरू किया तो उन्हें एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। वो समस्या ये थी कि असली दुनिया 0 और 1 में नहीं चलती। असली दुनिया बहुत जटिल है। सटीक मान लीजिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार सड़क पर जा रही है और उसे सामने एक धुंधली सी आकृति दिखती है। अब बाइनरी कंप्यूटर ये तय नहीं कर सकता कि वो 100% एक इंसान है या 100% एक परछाई है। और अगर वो गलत फैसला ले तो हादसा हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए वैज्ञानिकों ने एआई के लिए एक नया लॉजिक विकसित करना पड़ा, जिसे फजी लॉजिक कहा जाता है। और फजी लॉजिक क्या करता है? वो चीजों को 0 से 1 के बीच के प्रतिशत में मापता है। अच्छा। वो कहता है कि यह आकृति 70% इंसान हो सकती है और 30% शायद कोई प्लास्टिक का बैग। वो संभावनाओं पर काम करता है। और यही वो बिंदु है जहां विज्ञान और दर्शन एक हो जाते हैं। अरे वाह, ये फजी लॉजिक ठीक वैसा ही है जैसे जैन धर्म का स्यादवाद और सप्तभंगे। हजारों साल पहले बिना किसी कंप्यूटर के उन दार्शनिकों ने यह समझ लिया था कि सत्य के कई स्तर होते हैं, वो केवल हाँ या ना में कैद नहीं किया जा सकता। और आज हमारी सबसे उन्नत मशीनें दुनिया को समझने के लिए उसी प्राचीन स्यात या सापेक्षता के सिद्धांत की नकल कर रही हैं। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मानव चेतना कितनी गहरी है और सत्य की खोज के रास्ते चाहे कितने भी अलग हों, वे अंततः एक ही शिखर पर पहुंचते हैं। ये सचमुच एक अद्भुत बात है। तो इस गहन चर्चा को खत्म करते हुए यह अंतिम विचार हम सबके लिए है। अगर आज की निर्जीव मशीनें, आज के कंप्यूटर और एआई भी ये सीख रहे हैं कि ये दुनिया केवल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बल्कि उसमें अनंत संभावनाएं और रंग हैं, तो फिर हम इंसान अपनी पुरानी जिद पर, अपने 100% सही होने के अहंकार पर क्यों अड़े हुए हैं? शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी बाइनरी सोच के तेल को पोंछें और इस दुनिया की खूबसूरती को उसके हर रंग में देखने की कोशिश करें। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।